हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए को समझेंगे। भगवान के डाकिए के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और उड़ते पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास खास संदेशों को इधर उधर पहुंचाते हैं। ये संदेश हम नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसको अगर और हम डिटेल में देखें कि जो पक्षी हैं, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता। ये एक देश से दूसरे देश आसानी से जा सकते हैं और वहाँ से संदेश लेकर आते हैं। हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। उनके द्वारा लाए गए ये जो पत्र हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है, ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति हैं, उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नजर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, वो भी बिना किसी बंधन के आज़ादी से बहती है और अपनी खुशबू फैलाती है। अब हम सेकंड पैराग्राफ की ओर चलेंगे। इसमें लिखा है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये हमें प्रकृति की महानता के बारे में बता रहे हैं। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, छोटे छोटे राज्यों और देशों में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सभी एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बरस बनकर बरस जाती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हवा बहती है तो पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं, पर इस धरती पर हम तो सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध या खुशबू भेज रही है और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चलते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बहकर निकल जाती है। कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है और यह सच्चाई भी है कि जो प्रकृति में विद्यमान है, जो ईश्वर है, वो हमें बहुत बड़ी देन देता है कि बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वहीं इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस करते हैं। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।